नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। राज्यपाल और सीएम ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। झारखंड की आत्मा और आदिवासी नेता धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान राज्यपाल और सीएम ने बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज की उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। शैक्षणिक भ्रमण पर राजगीर जा रही जवाहर नवोदय विद्यालय कोडरमा की छात्राओं से भरी एक बस शनिवार को कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल हुई हैं, जिनका इलाज कोडरमा सदर अस्पताल में चल रहा है। विद्यालय के प्राचार्य अमिताभ कुमार ने बताया कि कक्षा 11वीं के कुल 75 छात्र छात्राओं को पीएम श्री योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर राजगीर लाया जा रहा था। छात्राओं से भरी बस जब 9वां माइल क्षेत्र से गुजर रही थी तभी बस चालक ने आगे चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान बस ट्रक के पीछे हिस्से से टकरा गई और सड़क किनारे स्थित खाई में जा गिरी। हादसा होते ही बस में मौजूद छात्राओं में चीख पुकार मच गई। उनका सामान चारों ओर बिखर गया और कई छात्राएं खाई में गिरने से चोटिल हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम, एम्बुलेंस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को निकालकर उन्हें सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे की जानकारी मिलते ही दूसरी बस में मौजूद छात्र और शिक्षक भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पीएम मोदी ने झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवारजनों के साथ ही यहाँ की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। पीएम ने एक अन्य पोस्ट में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती पर याद किया है। उन्हें नमन करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। बड़ी खबर रांची से। रांची के धुरवा डैम में पुलिस वाहन गिरने से 3 जवानों की मौत। रांची में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। धुरवा डैम के पास पुलिसकर्मियों का वाहन अनियंत्रित होकर सीधे पानी में जा गिरा है, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने रात भर की मशक्कत के बाद तीनों के शव और उनके हथियार बरामद कर लिए हैं। मृतकों की पहचान प्रिंसिपल जिला जज जमशेदपुर के 2 बॉडीगार्ड उपेंद्र कुमार सिंह, रॉबिन कुजूर और सरकारी चालक सत्येंद्र सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मी स्विफ्ट कार से धुरवा स्थित जुडिशियल एकेडमी से डैम की ओर जा रहे थे, तभी अचानक वाहन नियंत्रण खो बैठा और डैम में गिर गया था। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसा वाहन के अनियंत्रित होने के कारण हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही धुरवा और नगड़ी पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग और गोताखोर भी बचाव अभियान में शामिल हुए। करीब 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद कार को पानी से बाहर निकाला गया है, जिसमें 3 शव और 2 सरकारी हथियार मिले हैं। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। धुरवा डैम से बरामद वाहन की भी तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि हादसा कैसे हुआ है। शहर में इस घटना से शोक की लहर है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज, जाने वे कैसे बने आदिवासी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक। देश भर में आज आदिवासी समाज अपने महान नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। झारखंड के उलिहातों में जन्मे बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारी शोषण के खिलाफ बड़े आंदोलन उलगुलान की शुरुआत की थी। यही कारण है कि आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं और उनकी प्रेरणादायक गाथा पीढ़ियों से सम्मान और पहचान का आधार बनी हुई है। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा बचपन से ही जंगल जमीन और अपनी पारंपरिक संस्कृति के बेहद करीब थे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने मिशनरियों और अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को गहराई से महसूस किया। धीरे धीरे वे समुदाय के बीच एक करिश्माई नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे।
लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की जमीन कब्जाने, कर लगाने और शोषण करने वाली अंग्रेजी तथा जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज ने एकजुट होकर अंग्रेजों के अत्याचारों को चुनौती दी है। यह आंदोलन आगे चलकर उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने आदिवासी इतिहास में एक नई क्रांति की नींव रखी है। उनके बढ़ते प्रभाव से घबराई अंग्रेजी सरकार ने 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जो आज भी आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है। श्रीनगर के थाने में धमाका, 9 मौतें, 32 घायल। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक का सैंपल लेते समय ब्लास्ट। डीजीपी बोले, यह सिर्फ हादसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हैं। इनका 92 आर्मी बेस और SKIMS सौरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने कहा कि यह एक हादसा था। सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ है। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है। दरअसल यह विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी। पहाड़ों की बर्फबारी और उत्तरी हवा से पारा फिसला। झारखंड के 9 जिलों का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे, 16 के बाद राहत। हिमालय और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में जारी बर्फबारी का सीधा असर झारखंड के मौसम पर दिखने लगा है। राज्य में ठंड अचानक बढ़ गई है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में भी धूप होने के बावजूद सर्द हवा की वजह से कनकनी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इनमें खूंटी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है। लगातार 3 दिनों से खूंटी का तापमान 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रात में हल्की सिहरन के साथ सुबह भी ठंड तेजी से महसूस हो रही है। राज्य में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और हजारीबाग सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों में 1 डिग्री और गिरकर 9.4 डिग्री पर पहुंच चुका है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। पश्चिम झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार में ठंड का असर और ज्यादा दिख रहा है। सिमडेगा, मेदिनीनगर, हजारीबाग और अन्य जिलों में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं राज्य में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान गोड्डा में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पारा तेजी से गिरने के कारण लोगों ने रात में अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सुबह के समय हल्की धुंध भी देखने को मिल रही है, जिससे मौसम और सर्द महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक झारखंड के लगभग 1 दर्जन जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। झारखंड की आत्मा धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे राज्य में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने भी आज बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और आदिवासी समाज के उत्थान में दिए गए अप्रतिम योगदान को याद किया है। गिरिडीह जिले के स्थित झामुमो कार्यालय में मंत्री सोनू ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि बिरसा मुंडा न केवल आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा है, बल्कि वे झारखंड की पहचान और जन आंदोलन के प्रतीक भी हैं। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरकार बिरसा मुंडा के सपनों के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने और आदिवासी समाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने झारखंड स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शनिवार को झारखंड स्थापना दिवस पर बधाई दी और प्रतिष्ठित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड एक ऐसी भूमि है जो वीरता, स्वाभिमान और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत है और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती पर सभी निवासियों को हार्दिक बधाई। भगवान बिरसा मुंडा की यह भूमि वीरता, स्वाभिमान और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अपने परिश्रमी लोगों के योगदान से समृद्ध यह राज्य राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य भूमिका निभा रहा है। मेरी हार्दिक कामना है कि झारखंड प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहे और यह भूमि सदैव समृद्धि और शांति से भरी रहे। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और उपनिवेशवाद विरोधी नेता बिरसा मुंडा को उनकी
150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान के लिए आदिवासी नेता को याद किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ मुंडा का संघर्ष और बलिदान देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब रिजल्ट पर जिम्मेदार होंगे प्राचार्य और स्कूल मैनेजर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब रिजल्ट होने पर संबंधित प्राचार्य और स्कूल मैनेजर जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सचिव शुक्रवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इन स्कूलों में समय पर सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब रिजल्ट होने पर संबंधित प्राचार्य और स्कूल मैनेजर जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सचिव शुक्रवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इन स्कूलों में समय पर सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने इन स्कूलों में समेटिव असेसमेंट 1 के परिणाम, प्री टेस्ट 1, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड जारी होने सहित कई विषयों की समीक्षा की है। इस क्रम में उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में फेल न हो। यदि किसी कक्षा में किसी विषय में शिक्षक होने के बाद भी उस विषय में बच्चों का प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है तो इसके लिए संबंधित विषय के शिक्षक के साथ साथ स्कूल के प्राचार्य संयुक्त रूप से जवाबदेही होंगे। झारखंड हाईकोर्ट का सिल्वर जुबली समारोह आज। सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत कई न्यायाधीश मौजूद। झारखंड हाईकोर्ट अपने स्थापना के 25 साल पूरे होने पर आज शनिवार को भव्य सिल्वर जुबली समारोह मना रहा है। धुर्वा स्थित हाईकोर्ट परिसर में मुख्य कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीशों के साथ देश भर के विभिन्न हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने जस्टिस सूर्यकांत को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता समेत अन्य जस्टिसों को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के सभी जज, न्यायिक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में सम्मिलित हुए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया है। इस समारोह में उड़ीसा हाईकोर्ट, मेघालय हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए हैं। सभी विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। जीएमएम की ऐसी आंधी चली कि अपना वोट भी नहीं बचा सकी बीजेपी, सोमेश की जीत की बड़ी वजह है। शुक्रवार को झामुमो की ऐसी आंधी चली कि पिछले साल की परंपरागत वोट को भी भाजपा नहीं बचा सकी। गांव के वोट तो दूर, शहरी क्षेत्र में भी घाटशिला विधानसभा से इतिहास में पहली बार लीड लेने में भाजपा नाकाम रही। घाटशिला विधानसभा में कुल 300 बूथ हैं। इनमें से 1 से लेकर 125 बूथ घाटशिला प्रखंड में हैं। गालुडिया में शुरू से ही भाजपा और झामुमो में कड़ी टक्कर होने की परंपरा रही है। बूथ संख्या 1 से लेकर 30 तक गालुडिया क्षेत्र में आता है, लेकिन इन बूथों में जब भाजपा 5 से 6 हजार वोटों से पिछड़ी तो भाजपा को उम्मीद थी कि शहर में आते ही झामुमो को पीछे छोड़ देगी। शहरी बूथ संख्या 31 से लेकर 86 तक झामुमो अपना लीड 7000 से ऊपर कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब झामुमो को घाटशिला शहरी क्षेत्र में इतनी बड़ी लीड मिली। 7000 से शहरी क्षेत्रों में पिछड़ते देख भाजपाई मतगणना स्थल से धीरे धीरे खिसकने लगे और उन्हें एहसास हो गया कि जब शहरी क्षेत्र में लीड नहीं कायम कर सके तो झामुमो के गढ़ दामपाड़ा में कहां से लीड ले सकेंगे। शहरी क्षेत्र में बढ़त बनाने के साथ साथ सोमेश ग्रामीण क्षेत्र में बढ़त का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि घाटशिला शहरी क्षेत्र में लगभग 7000 के बढ़त लेकर बूथ संख्या 88 से आगे बढ़ते हुए प्रखंड के अंतिम बूथ 125 तक इनकी कुल बढ़त 15000 से ऊपर की हो गई थी। घाटशिला प्रखंड में आज तक झामुमो इतनी बढ़त कभी नहीं ले पाई है, क्योंकि भाजपा शुरू से ही इस प्रखंड में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी थी, लेकिन वह भी इस बार टूटती नजर आई है। घाटशिला के उपचुनाव में कई फैक्टर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत को बड़ा बनाने में कारक बने हैं। जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा रहा है। भावनात्मक लहर के अलावा सोमेश की व्यक्तिगत छवि भी अपने प्रतिद्वंदी बाबूलाल सोरेन के आगे कहीं न कहीं लोगों को ज्यादा अच्छी लगी है, जिसने झामुमो के पारंपरिक वोटरों के साथ गैर पारंपरिक वोटरों का ध्यान भी खींचा है। हजारीबाग के कटकमदाग में दिन दहाड़े लाखों की चोरी। महिला मंडल अध्यक्ष के घर से जेवर और नकदी साफ, 25 लाख रुपए कीमत के जेवरात गायब। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 24 के कूद मोहल्ले में स्थानीय महिला मंडल की अध्यक्ष किरण देवी के घर को दिन दहाड़े निशाना बनाया गया है। घर की अलमारी तोड़कर लगभग 25 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों के साथ 10,000 रुपए नकद पर
हाथ साफ कर दिया गया है। चोर जितने भी जेवरात लेकर गए हैं उनमें उनकी नई नवेली बहू को विवाह में मिले कीमती जेवर भी शामिल हैं, जिनका अब तक उपयोग भी नहीं हुआ था। इस घटना के समय किरण देवी महिला मंडल से जुड़े कार्य के लिए अपने मायके दूधमनिया गई हुई थी। परिवार के बाकी सदस्य भी काम से बाहर थे। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक घर पूरी तरह खाली रहा और इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय ने बताया कि सूचना मिलते ही जांच टीम गठित कर दी गई है। मामले का जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि चोरी में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस टीम मोहल्ले में संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। पलामू डीसीएसपी ने धरती आबा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहर में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला है। शहर के स्टेशन रोड स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उपायुक्त समीरा एस और एसपी रिश्मा रमेशन ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने बिरसा मुंडा के अद्वितीय योगदान, संघर्ष और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए उनके अमर बलिदान को याद किया है। कार्यक्रम के दौरान डीडीसी जावेद हुसैन, एनडीसी नीरज कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार उदयपुरी समेत कई पदाधिकारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे हैं। सभी ने प्रतिमा स्थल पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की है। झारखंड पुलिस के 54 पदाधिकारियों को मिली प्रोन्नति, डीजीपी ने जारी किया आदेश। झारखंड पुलिस के 54 पुलिस पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है। डीजीपी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आईआरबी के 54 सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति दी गई है। आदेश के अनुसार प्रोन्नति इस शर्त पर दी गई है कि नव प्रोन्नत इंस्पेक्टर के विरुद्ध कोई न्यायिक मामला कोर्ट में विचाराधीन न हो। अगर इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हो या विभागीय कार्यवाही लंबित हो या चल रहा हो या पिछले 3 सालों के अंदर उन्हें कोई बड़ा दंड दिया गया हो तो उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी आदेश रोककर संबंधित डीआईजी को अवगत कराएंगे। इन 54 आईआरबी सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर रैंक में मिली प्रोन्नति। विजय पासवान, जुनू हेम्ब्रम, बांडा उराव, विद्यासागर पाल, महावीर सिंह, ध्रुव कुमार मिश्रा, रस्सीलाल मुर्मू, मनोज कुमार, सहदेव सोरेन, गोविंद बनांडी, योगानंद झा, जगदेव मोची, बालेश्वर उराव, वेंकट रमन, गणेश मुर्मू, सुशील बेसरा, महावीर कसको, राजदेव भैया, राजेश कुमार सिंह, फलेश्वर महतो, गोपाल शरण, सनातन हेम्ब्रम, राघवेंद्र कुमार, अमोद कुमार, प्रभास कर्मकार, सदानंद झा, श्रीकांत दुबे, मनोज हरिजन, निरंजन चौधरी, सुरेंद्र सिंह, राजेश यादव, अजय कुमार, अक्षय झा, विभूति हांसदा, सुशील मरांडी, डेविड विल्सन लकड़ा, सुनीराम मरांडी, नुनराम मेहरा, दामोदर सिंह, जोहन मरांडी, जयमंगल मुर्मू, कमलेश्वर राम, हिंगल बास्की, हरेन हेम्ब्रम, प्रकाश बैठा, लड्डू गोपाल मरांडी, बले किशोर टूडू, सुखानी जमुदा, जौर चंद कोल, रोहित रंजन और मधुसूदन प्रसाद का नाम शामिल है। चान्हो में पति ने गर्भवती पत्नी पर हथौड़े से हमला किया, महिला गंभीर, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के बलसोकरा गांव में गुरुवार रात 11:30 बजे एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पति मोहम्मद अल्ताफ उम्र 65 वर्ष ने अपनी गर्भवती पत्नी सोनी परवीन पर हथौड़े से कई बार हमला कर दिया। इस हमले में सोनी गंभीर घायल हो गई, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। घटना उस समय हुई जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना तीखा हो गया कि अल्ताफ ने घर में रखे हथौड़े से सोनी के सिर और शरीर पर कई वार कर दिए। हमले के बाद सोनी परवीन बेहोशी की हालत में कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी। सोनी की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। चान्हो पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल सोनी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार मारपीट की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। रिम्स में महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अल्ताफ की यह तीसरी शादी है। उसकी 2 पत्नियों की पहले ही मौत हो चुकी है। करीब 9 महीने पहले उसने रामगढ़ की रहने वाली सोनी परवीन से शादी की थी। इलाके में इस घटना को लेकर दहशत और आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली में, मोदी बोले कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी, छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया है। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के उपजयकारे भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का
जिक्र किया। कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन चुकी है। पीएम शाम 6:51 पर मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का गमछा लहराकर अभिवादन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराकर उनका जवाब दिया। बिहार में आज एनडीए की सरकार बनी है। गठबंधन को 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो रिकॉर्ड है। महागठबंधन के खाते सिर्फ 35 सीटें ही आई हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अन्य सहयोगी पार्टियां एलजेपी को 29 सीटें, एचएम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई थीं। चिल्ड्रंस डे पर नामी स्कूल के 2 छात्रों ने की बड़ों जैसी गुंडागर्दी। पुलिस ने पिस्टल जांच कर पीआर बॉन्ड पर छोड़ा। चिल्ड्रंस डे स्कूल के सामने रोजाना बाइक के घर घर और लहराती स्टंटबाजी से परेशान छात्राओं की शिकायत आखिरकार पुलिस तक पहुंची। शिकायत इतनी गंभीर थी कि मौके पर पहुंची जोरापोखर थाना पुलिस ने न सिर्फ बुलेट पर सवार 2 नाबालिग छात्रों को पकड़ लिया, बल्कि उनकी जेब से पिस्टल मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में तब पिस्टल प्लास्टिक की खिलौना निकली, जब तब जाकर मामला स्पष्ट हुआ। धनबाद के डिगवाडिया स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के 2 छात्र लगातार 3 दिनों से दूसरे स्कूल के सामने मोटरसाइकिल से लहरिया स्टाइल में स्टंट कर छात्राओं को परेशान कर रहे थे। ये छात्र रोजाना स्कूल समय में बाइक लेकर आसपास पहुंच जाते थे और तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर दूसरे स्कूल के बच्चों को डराते धमकाते थे। इससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। पीड़ित छात्राओं ने मामले की जानकारी अपने शिक्षकों को दी थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने घटना की पुष्टि कर पुलिस को कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से सूचना दी थी। शुक्रवार 14 नवंबर को बाल दिवस था। दोनों छात्र स्कूल के सामने बदमाशी कर रहे थे। शिकायत के आधार पर शुक्रवार को जोरापोखर थाना की पुलिस ने डिगवाडिया क्षेत्र में विशेष निगरानी की और एक बुलेट बाइक पर सवार 2 छात्रों को पकड़कर थाना ले आई। थाने में तलाशी के दौरान एक छात्र के पास से पिस्टल जैसा हथियार मिला, जिससे मामले में सनसनी फैल गई। हालांकि जांच में पता चला कि वह प्लास्टिक की खिलौना पिस्टल थी। पूछताछ में छात्रों ने स्वीकार किया कि वे मजाक और दिखावा करने के उद्देश्य से इसे साथ रखते थे। छात्राओं ने सोहराय कला से तैयार ड्रेस पहन सड़कों पर किया कैटवॉक। बोली अब फैशन में हजारीबाग की भी होगी धमक। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला के कुछ छात्र छात्राएं हजारीबाग के 5000 साल पुराने सोहराय कला को प्रदर्शित किया। छात्राओं ने सड़क पर कैटवॉक कर लोगों को इस कला के बारे में जानकारी भी दी। हजारीबाग की अपनी 5000 साल पुरानी लोक कला सोहराय गुफा कंदरा गांव की दीवारों से निकलकर अब फैशन की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की संस्कृति से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस आयोजन में हजारीबाग की जीआई टैग प्राप्त 5000 साल पुरानी सोहराय कला भी देखने को मिली है। 10 युवक युवतियों की टोली ने सोहराय कला को कपड़ा पर उकेर कर सड़क पर उतरी, जिसे देख लोगों ने जमकर तारीफ की है। सिमडेगा पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, एक नाबालिग भी निरुद्ध। सिमडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार टांड थाना क्षेत्र के कैरबेड़ा बाजार से 9 नवंबर को चोरी हुए बाइक के मामले में पुलिस ने राजेश कुमार नामक चोर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। एसपी एम अर्शी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार राजेश कुमार पूर्व में बाइक चोरी और हत्या जैसे मामलों में जेल जा चुका है। 9 नवंबर को टांड थाना क्षेत्र के कैरबेड़ा बाजार से बाइक चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कांड दर्ज कर एसडीपीओ के नेतृत्व में अनुसंधान शुरू किया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना में संलिप्त राजेश कुमार को गिरफ्तार किया और मामले की आगे की जांच जारी है। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली चुनाव में गड़बड़ी हुई है, 2 हफ्तों में सबूत देंगे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहले समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की है, संगठन की कमियों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया है, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए उसे 9.6% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार चुनाव नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल है, इसलिए ऐसे नतीजे चौंकाने वाले हैं।
कांग्रेस को 1984 में भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला है। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगह गड़बड़ियां हुई हैं। माकन ने बताया कि गठबंधन के सभी दल इस नतीजे को अप्रत्याशित मानते हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। धरती आबा की 150वीं जयंती पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समाधि स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड की अस्मिता, संघर्ष और आदिवासी स्वाभिमान के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज कोकर रांची स्थित उनके समाधि स्थल पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किया और उनकी अमर वीरता को नमन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा द्वारा किए गए ऐतिहासिक संघर्ष को स्मरण किया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने आदिवासी समाज के उत्थान और उनके अधिकारों पर जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर डीसी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, यह दिन गर्व, कृतज्ञता और संकल्प का प्रतीक। झारखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिले में सम्मान और उत्सव का माहौल रहा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने बैंक मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। माल्यार्पण के बाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि यह दिन झारखंड वासी के लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकासशील झारखंड का निर्माण युवाओं और बच्चों को वह उज्जवल भविष्य देना। इसका सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था। सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहितकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाना है। डीसी ने भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी अस्मिता और स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में अग्रणी बताते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत कहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर न्यू टाउन हॉल धनबाद में भव्य जिला स्तरीय समारोह आयोजन किया गया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आंदोलनकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित आम नागरिकों के साथ कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। झारखंड का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। हर साल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना। झारखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस रजत जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मंगल कामना की कि झारखंड प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे और राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्जवल हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सभी को झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती के प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों ने राज्य का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।